एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वर्स्ट बॉलीवुड इंटरव्यूज स्टॉप, और ये वीडियो है बाय थगेश। ओके, तो बॉलीवुड इंटरव्यूज आज भी रोस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हिम्मत वाला is a all-time blockbuster you watch. I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। So I don't want to achieve greatness. I want to achieve that theater watching audience का happiness. करेक्ट है भाई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है हिम्मत वाला। स्पीलबर्ग की ये डिस्क्लोजर डे है ना, वो हिम्मत वाला से इंस्पायर्ड है। कुछ नया नहीं है इंडिया में, बस हिम्मत वाला में आपने टाइगर यूज किया ऑडियंस ने टाइगर बाम। यही देख देख के आपके आने वाली पीढ़ी भी यही बातें करती है। फिर You've seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. क्या कनेक्शन है? इसलिए अभी कुछ दिनों से वरुण धवन अंडरग्राउंड था, कहीं नोलन पकड़ ना ले रास्ते में। उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। बट साजिद खान यहाँ नहीं रुकते भाई। Territory because I'm probably one of the only people who don't like most of his films. I don't like most of his films. I didn't like Interstellar. Okay, I didn't understand Interstellar to begin with. साजिद खान को नोलन की मोस्ट ऑफ द मूवीज पसंद नहीं आती, which makes sense. नोलन स्पेस टाइम भाई तो इंटरस्टेलर, और साजिद भाई थिएटर की स्पेस और ऑडियंस का टाइम दोनों खराब करता है। मैं बता दूं एग्जांपल, अगर साजिद खान डार्क नाइट बनाता तो जोकर चंकी पांडे होता। Mamma mia! Allora, buongiorno Al Pacino. Agripasta. यार, लेकिन कोई है जो नोलन से भी ज्यादा साइंटिफिक है। फिक्ट क्या होता है गाइस? सॉरी, घी खत्म, मेरा भी घी खत्म। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई है जो नोलन से भी ज्यादा सॉरी गाइस, लेकिन कोई है जो ये लोग से भी ज्यादा साइंटिफिक है, वो हमारे परेश रावल। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। I'll sip it like a beer। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। वो किडनी दिन रात काम करती है ताकि तो बॉडी का वेस्ट निकाल पाए। परेश सर ने पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया, मुंह फेर दिया। I'll sip it like a beer। यहाँ आप सुसु की बात कर रहे हो, वहाँ पे हेरा फेरी 3 के सपने पे पूरा। मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। I'll sip it like a beer। क्या सिप इट लाइक अ बियर? ओ माय डॉग, परेश रावल का मुझे लगता है फेवरेट बियर किंग पिसर होगा। सॉरी, वेरी बैड। एलपी का मतलब लाइट पेशाब होगा। घुटने के दर्द के लिए सुसु पिया जा रहा है भाई, हद है। नी रिप्लेसमेंट के साथ किडनी भी रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, परेश सर एक्टर है, बार टेंडर नहीं है, वरना हर पॉइंट के लिए पैंट सिप इट लाइक अ बियर ब्रो, कम ऑन। एनीवेज, ऐसे बाबूराव का स्टाइल है, क्या बोल सकते हैं। लेकिन रानी मुखर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, ओहो, मर्द औरत दोनों समाज में It's important for women to believe in themselves and say that if they don't want this to happen, it will not happen. And it makes him fearful that he will not do it to the ladies here forth. So I think you have to have the courage to be able to protect yourself. Unfortunately, there are women who are not constructed like that. They feel cornered. But exactly, so those are the women that we need to talk to and tell them that, यार, you guys need to change. रानी ने बोला था कि हर लड़की को ब्लैक बेल्ट होना चाहिए, क्योंकि लौंडे तो छेड़खानी करेंगे ही, लड़कियों को खुद को ही बदलना चाहिए। Very nice, हाँ। मर्दानी के 3 पार्ट बनाया आपने, 3 पार्ट मर्दानी के। फेमिनिज्म को 30 साल पीछे ले गई। वो बोलते हैं ना, औरत की दुश्मन औरत होती है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, रानी मुखर्जी बहुत प्रोग्रेसिव सोच रखती है। इनका बस चले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में औरत और बच्चों को रख दे। All right, women and children first. Got it? Let me get my supervisor. I don't know how to handle this. राजीव मसंद के मजे देखो, लेडीज लोग को आपस में लड़ा दिया। Would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yes. You're married. Absolutely not. Oh. Who told her about this marriage thing of mine here?
हाँ I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. SR के आमिर खान बनने के इतने करीब थे, किंग ऑफ रोमांस, लेडी गागा के सामने फंबल मार दिए। शाहरुख भाई एक ग्रीन कार्ड के लिए कितनी बार हाथ पीले करवाने अपने को। अरे भाई When you went out shopping, you did not have enough money to buy things. You know, yeah. So I'm gonna give you my watch. No, Yeah, you're yeah. not No, going I'm to gonna give me. give you No, that, I yeah. don't want your No, watch. please. You know, it's No. it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become my. Come here. Come here. Don't want it. शाहरुख सर अगर आप ऐसे फंबल मारोगे तो हमारा क्या होगा? इतना अच्छा कमांड है सब लैंग्वेज पे, फिर भी उनका नो नहीं समझ पा रहे। ऐसा लग रहा है इब्राहिम कादरी को बिठा दिया है गलती से। ये वही फेक वाले। एक सेल्फी का आप इतना चार्ज करते हो? नहीं, सेल्फी के लिए इतना नहीं चार्ज करते हैं, इसके लिए इतना चार्ज करते हैं। इसके लिए कितना चार्ज करते हो? 20-30 लाख, डिपेंडिंग ऑन द। ये क्या चीज है मतलब? 20-30 लाख टच करने का 20-30 लाख रुपए? बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं। टच करने के 20-30 लाख of the कोई हाई फाई brain. देता ही नहीं होगा, क्या मालूम 20-30 लाख का इनवॉइस और भेज दे। कोविड में तो बहुत घाटा हुआ रहेगा इसके धंधे पे। अभी लोगों सोचते हैं कि यदि में टच देते हैं ना कि वो लोग का कुछ कमजोरी जाएगा, जैसे आपके पास गैस है पेट में, गैस जाएगा। हाथ लगा के चीजें ठीक कर देता है। आए दोस्त, एक हाय। इंडिया का T20 बैटिंग लाइनअप है। बचपन में सिखाते थे ना गुड टच बैड टच, एक उसमें और ही टच भी डाल दो। और टच ये वेरी अब मैं आपसे पूछना लकी चाहता हूं, टच। सवाल का जवाब, सही जवाब देना। नहीं, आई विल बी वॉचिंग। आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू अ पॉडकास्ट आफ्टर यू हैव वॉच्ड इट। मैं प्यार से, मतलब मैं गुस्से से नहीं बोल रहा, बट मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि आपका फर्ज है, और मैं आपको ये प्यार से बोल रहा हूँ, व्हेन यू आर डूइंग ए पॉडकास्ट विद समबडी यू नीड टू रिसर्च एंड से इसके दिन में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। इनके दिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए फिल्म दैट ही हैज डायरेक्टेड, है ना, बिकॉज दैट्स हाउ यू रिसर्च। बट व्हाट यू आर डूइंग ए पॉडकास्ट ऑन फिल्म्स एंड यू हैव नॉट वॉच्ड माय फिल्म। चल आगे बढ़ते। मैंने सॉरी बोलो। सॉरी सर। मैं बोल रहा हूँ ना, होस्ट को सॉरी नहीं थैंक यू बोलना चाहिए। पूछो क्यों? एक पिज्जा आ रहा है, मारो क्या? क्योंकि उनके शो पे खुद आया खैर। What is this lame joke? अनुपम खेर ने प्यार से समझाया क्योंकि उनके पास दिल है, सिर्फ मिनॉक्सिडिल नहीं है। ठीक है, उसने रिसर्च की, नहीं थी मूवी की नॉलेज, इट्स कंप्लीटली फाइन। इतना ज्यादा डाटा कि होस्ट को पता नहीं कौन से स्पॉट में डाल दिया। इसको क्या हम बॉल्ड स्पॉट बोल सकते हैं? ज्यादा बालों पे जोक नहीं मारते guys। हम मर्द ना बालों पे बहुत कम जोक मारते क्योंकि सबको पता है एक ना एक दिन तो आगे काम की बात कीजिए ना। काम के बाद कैसे हैं? देखो कैसे हैं ये सबको पता है, वो कौन कैसा है वो बताया नहीं जाता, बहुत पर्सनल होती हैं ये बातें, बस ये हमें आदत बनी हुई है। वैसे भी ये ये सब में विश्वास तो नहीं रखते। होस्ट का तुम मूड सोचो, अभी अभी आया गेस्ट, कैसे हो पूछने पे झाड़ दिया, ज्ञान दे दिया। भुवन भाई एंड रोहित भाई, वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो। कैसे हो? है थगेश शो है? हाँ। अच्छा, मेरे को सन ऑफ अ पीछे। कैलाश खेर से मुद्दे की बात करते हैं भाई, जैसे कि ये। अब जब वो अटक गए फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर को कौन चलाता, भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम। इट्स नॉट दैट डीप कैलाश जी। रामायण मूवी के प्रमोशन नमित मल्होत्रा से पहले से चालू हो गए थे भाई। मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने इतनी ज्यादा वाल्मीकि रामायण का रिसर्च किया, लेकिन ये सब तो नहीं था। बता रहा हूँ रैम के प्राइसेस इसी वजह से बढ़े। मैं बता रहा हूँ कैलाश खेर वो बूमर है जो आज भी गूगल पे हाउ टू डाउनलोड 8 GB मेमोरी सर्च करते हैं। नेक्स्ट अगर खराब ओ भाई यार, बेस्ट वीडियो यार। ये क्या ही अनोइंगली एंटरटेनिंग इंटरव्यूज है ये, सच में अनोइंगली एंटरटेनिंग जानबूझकर बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंटरव्यूअर्स हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस और इंटरव्यूअर्स बीन गिविंग द क्या बोल सकते हैं, आंसर्स, एवरीथिंग। अरे भाई बहुत ज्यादा ही मजेदार, सच में बहुत ज्यादा ही मजेदार। वो यूरिन का जो था परेश रावल जी का, व्हाट इज दैट, मतलब हमारा बॉडी जो है किडनी सब फिल्टर करके लाइक व्हाट वी कैन से तू बाहर निकालता है, तुम यूरिन को ही पी रहे हो, व्हाट इज दिस?
किडनी में बोलता है व्हाट इज दिस, 2-4 गाली देखी, मैं नहीं दे सकती, यू कैन अंडरस्टैंड यूट्यूब पॉलिसीज, लेकिन सच्ची में भाई इट्स नॉट गुड। और अगर आपका नी का ऑपरेशन हो रहा है बिकॉज दैट यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जाके बैठ गया है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वही उसकी वजह से ऑल द कॉज इट इज बिकॉज ऑफ दैट आपका नी का ये हो रहा है ट्रीटमेंट जो है, एंड यूर ऊपर भाई बॉलीवुड एंड इट थिंग्स, यही बोल सकते हैं। लेकिन वीडियो वॉज वेरी एंटरटेनिंग बाय द वे, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।